हेलो फ्रेंड्स मैं दीपांकर भाटिया। मैं दिलजान भाटिया। सुनो चंदा एपिसोड 20। तो भाई 20वें एपिसोड पे पहुंच गए हैं और जहाँ तक हमारा एक्सपीरियंस है, जब 20वां एपिसोड आता है वहां से कुछ ना कुछ अच्छा शुरू हो जाता है जितने भी ड्रामा देखे हैं। अब मुझे यकी का भी सफर हाँ, एपिसोड 25। हाँ 25 वो वाला एपिसोड मैं फिर से देखूंगा आप लोगों के साथ। अभी किसी दिन में देख लेते हैं, बिल्कुल देखें किसी भी एक दिन में। 25th मुझे फिर से देखना है, क्योंकि फिर से आप react लोगों को करते भी हैं उस पर। पसंद है और हमें भी बहुत ज़्यादा पसंद आया वो। तो वीडियो शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दो, सबके साथ शेयर कर दो। चैनल पे अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और जो हमारे नए व्यूअर्स हैं और पुराने व्यूअर्स भी हैं, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए प्लेलिस्ट के, जिन ड्रामास पे हमने रिएक्शन किए हुए हैं। उसमें मीम से मोहब्बत, कभी मैं कभी तुम, परिजाद, हम तुम, चुपके चुपके, सुनो चंदा, यकी का सफ़र, बहुत सारे हैं। आप वेट नीचे कर रहा जाओ, मैं कुछ बोलूंगा। हम नीचे जाओ, चेकआउट कर लो। वहाँ सीक्वेंस में आपको सारे एपिसोड्स मिल जाएंगे। जाओ जाके हमारे एंजॉय करो। पेशावर में कोई भी नहीं बोलता इतना। पेखावर में चाय भी नहीं पीते लोग, इतनी नहीं पीते हैं। मैं शायद उल्टा बोल गया। चलो बाकी बातें बाद में करेंगे, पहले स्टार्ट करते हैं। जब तक जिया के हाथ पर तलाक का कागज नहीं होगा, हम अपनी बच्ची का शादी नहीं करूंगा उसके साथ। ये लोग तुम्हारी शादी करा देंगे किंजा से? तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सोच रहा हूँ। तुम्हारे लिए निकाह हुआ है हमारा। कहा तो दे, जातानी में मामला और ना बिगड़ जाए। बिगड़ गई तो मेरे पास एक ऑप्शन है तुम्हारे लिए, जिया और शहरियार की शादी। कभी समझने की कोशिश की है जिया? कभी समझने की कोशिश की है ये? मैं क्यों गौर करूं इस चीज पे कि तुम क्या चाहते हो? और इतनी सी बात है, मुझे छोड़ दो, बस बात खत्म। नहीं छोड़ सकता, नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी शादी हो ना हो, तुम्हारे बाप ने तो जरूर एक नया चांद चढ़ाया। मुझे भी अपनी शादी होते हुए नहीं नजर आ रही है। क्यों? असल अपनी आंखें अपने माथे पे चढ़ा के फिरता रहता है। सारा दिन तुम अपने कमरे में बंद रहती हो। अम्मी तो क्या मैं खाक फिरूं? जिया के अलावा कुछ नजर ही नहीं आ रहा। ना जाने कौन सा उल्लू का गोश्त खिलाया माँ बेटी ने। मुझे ये डिवोर्स होती हुई नहीं नजर आ रही है। ये डिवोर्स तो मैं करवा के ही छोड़ूंगी। आप बाबा को फोन कीजिए, उन्होंने भी खासे प्रपोज देने का। अगर वो फोन ना उठा तो बिल्लो आंटी को करो। आंटी को अल्लाह जाने। छोड़ो, तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हमें शॉपिंग जाना है। ये शाना का मसला है, हमारा नहीं। हर एपिसोड में मुंह ही बना रहता है यार बेचारे। बनेगा ही अब कभी खुश नहीं रहता है, बहुत टेंशन है बंदे को। तो। बट घर में ही इतना तैयार होके घूमता है। कहीं उसकी खामोशी किसी बड़े तूफान का पेश खैमा तो मजा आ जाता सुन के। घूमता बढ़िया लग रहा था जो पिछले एपिसोड में दिखाया। क्या हुआ? वीडियो रिजेक्ट के लिए तो रुको ना। अभी क्या गाना गाए, किसी ने सुन लिया? तो सुन रहे, तो हमको परवाह नहीं है। जलाल खान को परवाह नहीं है, मोहब्बत किया है, इज्जत नहीं किया जमशेद अली की तरह। सारे मर्द एक जैसे होते हैं। ना ना ना, इसीलिए तो हम आपको मार्केट में लेके गए। आपको ये एहसास हो, मर्द एक जैसा नहीं होता। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप जलाल जी। एतबार का है, एतमाद का है। हमारे लिए इधर सीने पर गोली खाएगा, किसी का नजर में गिरने नहीं देगा। हाय मेरी कसम। अगर तुमको हमारी मोहब्बत पे यकीन नहीं है, नहीं यकीन है, तो ये चूड़ियां चाप के देखो। जलाल पायन के ऊपर ना थोड़ी नजर रख, फाड़ के रख उनको। जो बुड्ढे वेले के इश्क होते हैं ना, ये मर्द को लेके डूब जाते। बचा बिल्लो से। तुमने तो जान छुड़ा ली बिल्लो से, बताओ मैं क्या करूं? हाय मसूमा, करना क्या है? डांगा ते सोटे चुक ते पैर। अच्छा छोड़ो तुम इस बिल्लो को। अगर वाकई में वकील के पास गया आज, आए इसका क्या मतलब? लोगों को वखाने के लिए वकीलों के दफ्तरों के चक्कर लगा रहे हैं। चुड़ैल को ना अपनी कुड़ी को मेरे मुंडे के पीछे लगाया हुआ अभी तक। इस मसले को खत्म करो। वो किंजा के कभी शादी नहीं करेगा इस सिचुएशन में। तो हर वेले गुस्सा चढ़ा होता है, पर मसूमा ही समझने की कौन सा लड़की है। वो तो लड़का है। लड़कों हम लोगों को ना सोचना चाहिए अपने बच्चों का घर बसाने। अभी बिल्लो से कहलवा दो, भी कर देगा। तो बड़ा मसला। सुना है मार्केट में ये चूड़ियों की कोई रंग बिरंगी 500 रुपए। तो खच्चर खोता जो है ना, मुझे पॉइंट मार खच्चर खोता। ये और
एक तो आप लोग घर बाजार ऊपर से आप लोग मुझ पे ही चढ़ रहे हो। मैं भी नहीं दिखाता नया ड्रामा। अब तो मजाक कर रहे थे। नहीं नहीं, मैं क्यों, मैं तो 500 बुलाए रुपए। जान हूँ ना। आजा बैठ जा फुप्पो के पास। आप मेहमान हैं, आपके ऊपर पहली फीस मांग। चला के ये हसीना संभाल के रख डाल पाए तो कोई टेंशन होगी। मेरी चंदा। चंदा बंदा नहीं कहा करे, खुदा का खौफ करेंगे। और अरसल का मैंने सर भी फाड़ दिया था। और देखो कैसा फर्मा बरदार लड़कुल के भी एक दफा नहीं कहा तुम्हें। तीसरी नहीं बची कुछ मैंने तोड़ देनी थी। ऐसे नहीं कहते बेटा, ऐसे नहीं कहते। क्या हुआ है तुम्हारा? शोहर के कुछ हुकूक होते हैं। बेजान इन सारी चीजों को छोड़ मुझे किस चीज के लिए यहाँ पे बुलाया? मैंने अरसल से बात की थी कि वो नहीं चाहता तुम्हें तलाक देना। अब तुम भी अपने माँ बाप को जरा समझाओ। खैर ये लड़का तो मुझे दिल का दौरा पड़वा के रहे। तो फिलहाल मासूमा फुप्पो को पढ़ने वाला है। क्यों? शाहाना ने इनकार कर दिया किंदा और अरसल की शादी। ये बात नहीं है। जलाल पापा की चोरी पकड़ी गई। वो कैसे? 500 रुपए। मोदू सच बता। ये बात नहीं है कि बाहर आके देखिए बड़े मजे की जंग हो रही है। या अल्लाह खैर। चलिए बहुत मजा आने वाला। जवान बेटी के बाप हो, डूब के मर जाना चाहिए तुम्हें। दो चूड़ियों के सेट से क्या फर्क पड़ता है? मासूमा हौसला करो। लेकिन ये करण अर्जुन की जोड़ी जो है 2 दिन के बाद जो हौका उठता है अपनी मुनिया बनाने का, इस मसले का ना कोई पक्का हल नहीं। भाई आपकी तो कुछ हम करते हैं। क्या मासूम होके बैठे हैं। फालतू है। मैंने कौन सी किसी की मिन्नत की थी कि मुझे जाके चूड़ियां पहना? थी तो करने की जरूरत भी नहीं है ना। तो अपना परांदा हिलाती अटकाती महीने जाना बिल्लो दे घर लैंड बनाओ टिकट कटाओ और ये तो ना आफरीन है तुम पसंद। जुबान के जौहर दिखाने का कोई मौका हाथ से मत छोड़ना। और ये जो है जिसने ठेका उठाया हुआ है पूरे घर के मर्दों को वर्ग लाने का, वही दोनों खबीस हैं जो उसके आगे पीछे फिरते रहते हैं। मर्द के मर्दों की बातों में मत आए। तुम चलो मेरे कमरे में। आइंदा इनमें से कोई भी तुम्हारे आसपास नजर आया, जी भी जा। हैदराबाद के लिए दाम निकाल दूंगी मैं। डीजे गया, जलाल पप्पा गया। जिया, जी फरमाइए। मैं हमतन गोश में तुमने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। घटिया बात का कोई जवाब होता तो मैं जरूर देती। तुम मेरी मोहब्बत को घटिया कह रही हो। नहीं अरसल, फिल्मी डायलॉग से अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं फौरन तुम्हारे कदमों में गिर जाऊंगी, मुझे भी अभी एहसास हुआ कि इसलिए खुदा का वास्ता, ठीक है? मुझे पता चल चुका है कि हजम नहीं हुई कि मैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाऊँ। मैं खुद तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करना चाहता हूँ। तुम अब आगे तुम ये तो कहने का नहीं सोच रहे हो तुम्हारे तो निकाह भी हुआ हुआ है, क्योंकि मैं उसे नहीं मानती। कोई कीड़ा तुम्हारे दिमाग में घुस गया जिससे तुम्हारे दिमाग की तारों बारों को हिला दिया। जिया, मैं नहीं रह सकता हूँ तुम्हारे बगैर। अजियत होने लगती है मुझे। सर, 3rd क्लास सस्ती मोहब्बत को अपने पास रखो और मुझे फौरन अभी के अभी डिवोर्स दो। नहीं दूँ तो मैं अपना अंगूठा तुम्हारी गर्दन पर भी रखवा। तो कर लो, ले लो। भाई ये जलाल है ना, सारी अफ्तारी का मजा ही किरकिरा कर। गन कौन सा कम मचाया उन्होंने? ऐसे तो मासूमा बड़ी सियानी बनती है, एक शौहर संभाल नहीं सकती अब। घर पर बात करने से फुर्सत मिले ना तो शादी कर दी है जलाल भाई ने भी। ये बिल्लों के पीछे सब ऐसे पड़े हैं जैसे बिल्लों की ट्रॉफी है। और मैं तो इस लीग से बाहर हूँ। सर को जल्द से जल्द नोटिस भिजवा दे। बकवास करके ना मेरा दिमाग खराब कर रहा है। बीपी शूट हो गया मेरा। यार जब भी गुस्सा होता है मुझे बड़ा मजा आता है। कुछ नहीं, कुछ होगा बताने लायक तो बताऊंगी ना। बैठी रहे आप। ये क्या बकवास किया तूने जिया से? क्या बकवास किया? बीवी है वो मेरी, जो मर्जी कहूँ। इससे पहले मुझे जुबान ओ से गोली मार दूंगा, लेकिन तेरे साथ रुखसत नहीं करूंगा। याद रख। ये तो भाई ज्यादा हो गया। मम्मी अब क्या कर? कैसे बैठे? प्लीज मुझे बताएं। तुम अपनी पैकिंग शुरू करो। हम सहरी के बाद पेशावर वापस जा रहे हैं। पेशावर क्यों जाता है वो? पेशावर सही बोले, नहीं तो पहले पेखावर बोलते। पेखावर। गंदी है।
जवान बेटी का बाप होके तुम्हें शर्म नहीं आती है? ये हमको क्यों देता है? ये तो हिंसा का कब कराची में तो पहली बार। तुम जमशेद से कहो कि हमारी सीटें बुक कराए। बच्ची का शादी के बारे में तो सोचो। तुम रंगरलियां बनाओ। मुझे बेवकूफ समझ रखा है। ठीक है, करो पैकिंग, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन लो तो 5 साल तक खिंजा की शादी के बारे में मत सोचो। क्या करें, मजबूरी है, अपना थोड़ा सा हिस्सा डाल देते। तुम सच्चा नहीं है, छोटा सोचे तुम्हारा। बच्चों का मुस्तकबिल के लिए बड़ा बड़ा समझौता करना पड़ता है बुलबुल। किसी ने बताया तुम गुस्से में बहुत प्यारा लगता है। इतना इधर उधर तो देखेगा ना। आज अच्छा नहीं हुआ इसके साथ। लॉन की पूरी घास घिसा दी तुमने टहल टहल कर। साथ तो मैं उस अरसल के बच्चे का मुंह जिस मुंह से उसने मोहब्बत का इजहार किया था। हो सकता है वो सच बोल रहा हो। एक नंबर का झूठा इंसान है वो, तुम नहीं जानते हो। कि तुम दोनों इस टॉपिक पर बैठ के आराम से बात। मैं खड़े होकर चक्कर 2 सेकंड भी बर्दाश्त ना करूं। चलो फिर तुम रिलैक्स रहो, मैं मुझे तो वो नहीं। पहले ये जमशेद हरक छाड़ता रहा और अब ये जवान। मुझे लोगों का कुछ पता ही नहीं है। एक ही भाई है, वो भी मुझे नहीं पूछता। तो इसका मतलब ये थोड़ा ही है बात करे तुम उसकी बात पर यकीन कर लो। मैं मानती हूँ तुम दिल की बुरी नहीं हो, और मर्द चाहे कोई भी उस पर तो एतबार कतई नहीं करना चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अब शर्मिंदा होने का क्या फायदा है? आइंदा जरा ख्याल रखना, फिर तुम्हारी तरफ ध्यान दूंगी। समझाया तो है, पता नहीं आया है या भैंस के आगे 3 बजाएगी। नज़ाकत ने फिर हाथ उठा दिया। एक ही दफा बंदूक निकाले और गोली मार दे उसके सीने में। मैं तो खुद परेशान हूँ। इस घर में कोई एक शख्स भी सब्र तहम्मुल से काम बुरा मत मानना। मुझे हैंडसम दद्दू से ज़्यादा ये वाला रोल ज़्यादा पसंद है। हाँ, मुझे भी। ख्याल एक भी नहीं। सीरियस बढ़िया करता है रोल। मगर मुझे तो एक ही टेंशन खाई जा रही, शादी में रह गए हैं 10 दिन, अभी तक ये नहीं पता कि दुल्हन कौन है। जिया, मेरा भी दिमाग बिल्कुल घूम गया है। सोच यार दिमाग खराब करके रखना। पूछे ये बेस्वादी शक्ल बना के क्यों बैठा हुआ यहाँ पे? नहीं छोड़ूंगी तुझे। मैं तुझे कमरे से बाहर आ जाना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ मैं कराऊंगी, और तूने जो मेरी लात पानी है ना, तू पान लेना। ठीक तो कह रही बेटा, वो शादी कैंसिल होने की तरह खानदान में किसी को नहीं दी। उतना शौक होने की कोई लोड़ नहीं है। बड़ा आया लाइन देने वाला। ओ बेटा तू मनूस का बंद लेकर आया होगा, सुना देने के लिए कोई रजिस्ट्री है ये? नोटिस होगा वो क्या है? कोर्ट का। वली की लड़की ने कोई लव लेटर तो नहीं लिख दिया तुझे? डाइवोर्स के लिए। की है? बहुत छूट के चला गया। की है? ऐसे होते हैं भाई। हेलो लफाफा। नाले से नोटिस वगैरह भिजवा के मेरी मोहब्बत के आगे डैम बांध दोगी। अपनी ये जो डैम है अपने पास रखो, रुके नए नहीं बनना। कुछ तो मैं कह रहा हूँ। जाओ बहुत देखी। Is everything okay? संजा इसमें है, संजा शेरी। तुम दोनों आज इस टॉपिक पर बैठ के बात कर ही लो। क्या हो गया शेरी? 2 नंबर इंसान है, अपनी बातों से मुकरने वाला। अरसल जमशेद तुम्हारी इन 3rd क्लास बातों में आ जाओ तो गलत फहमी है तुम्हारी। देखा है किस लहजे में बात करती है मुझसे? इसी बहाने तुम लोग बैठ के बात भी कर लेना। वो नहीं आएगी यार, डोंट वरी, मैं ले आऊंगा उसको। मुझे इनकार नहीं करती वो, ओके? नोटिस पढ़ लिया आपने जी, अब बताएं। हाय तो मैं बता देती हूँ, मेरा ब्याह हुआ है, सिर्फ और सिर्फ याद क्या होनी है यहाँ पे। बात वो करो जिसका कोई यकीन भी करे। अच्छा मुमताज़, तुम्हें बात करनी चाहिए अकेले में नज़ाकत से। ना क्या बात करूं? हाथ जोड़ूं उसके आगे, पैर पकड़ूं कि अपनी बेटी का घर खराब ना करो। हाय तो घर तो हो गया है खराब। मेरे पुत्र ने कसम खा ली है कि वो नहीं बचाएगा उस कुड़ी को। हाँ मेरे पास क्या लड्डू लेने आए हो? जो मर्जी करो भाई। आप नज़ाकत से बात करें ना कि ना मेरी गाल क्यों नहीं कोई सुन रहा? वो तो मेरा पुत्र जो है वो नज़ाकत की बदतमीजियों की वजह से आ गया गुस्से में। पहले अपने गिरेबान में झांको, फिर किसी और की बदतमीजी की बात करना। जमशेद साहब को मुझे तो आपने कभी कहानी नहीं डाली है ना। पुलिस बैठेंगे, आए आओ। तुम नज़ाकत से बात करोगे? मुझे उस चीचड़ इंसान से नहीं मिलना शेरी। प्रॉमिस कर चुका हूँ। हाँ तो मुझसे पूछना चाहिए था। हम दोनों दोस्त नहीं है क्या? देखो कुछ भी हो शेरी, मुझे उससे नहीं मिलना। मेरी खातिर ओके, लेकिन अम्मी से परमिशन तुम लोगे। वो मुझे मना नहीं करेंगे, ठीक है?
अरसल किधर है तू? किधर जा रहा है इतनी तेजी में? अम्मा मैं दोस्त की तरफ जा रहा हूँ। तेरे प्यो माया नाज वकील को बुलाया है। क्यों? क्योंकि हमने ईंट का जवाब पत्थर से देना है। आप लोग दें, मेरे पास टाइम नहीं है। क्या हो गया? दस्तर के डेरा खुले दया कुर्बाना किधर रूमा की तरफ जाता है को लेने के लिए। चूड़ियाँ लेने जा रहा हूँ, आपने मंगवानी है? शर्म करो, तुम्हारी बाप की उम्र क्या है? आपको शर्म नहीं आती? अपनी इस उम्र का लिहाज करें। क्या कर रहे हैं? आपको पता है क्या कर रहा है हम? हमेशा इसी रेस्टोरेंट में आते देख रहे हो तुम उस चिपस्टिक यहाँ पर तुम्हारे साथ बैठी हुई उसका इंतजार कर रही हो और वो सही तरह रोजा तो खोल लो यार। क्या पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं होती? लोग उसमें ट्रैवल नहीं करते? गुस्सा करने की जरूरत नहीं है। देखो शेरी, मैं तुम्हारी खातिर यहाँ पर तैयार होकर बैठी हुई हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है उसकी शक्ल देखने का और ना ही मैं रवादार थी उसको बर्दाश्त करने की। अब जब आ ही गई हो तो ये पूरा प्रॉब्लम सॉल्व कर लेना प्लीज। यू हैव नो आइडिया मैं कितनी टेंशन में हूँ। तुम क्यों टेंशन में हो? हम लोग अपना फ्यूचर साथ प्लान कर चुके हैं, एडमिशन हो गया हमारा, और मुझे इस बात का डर है कि नहीं तो इस मौके पे मेरा साथ ना छोड़ दो। मैं तुम्हें कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ शायरी? तुम तो वाहिद इंसान हो जो मुझे समझते हो, ख्याल है तुम्हें। इतने अच्छे दोस्त को छोड़ सकते हो? यार तुम लोग जरा बात करो, मैं एक कॉल कर। मसूमा, ये देख, ये जरा ना फटाफट सोने का सेट देख ले हैं। नया बनवाया है? नहीं बनवाया तो उसमें नूस जिया के लिए था, अपना चेंज करा लेंगे हैं। मैं तो कहती हूँ चेंज ही करवा लो, जल्दी से ना तैयार हो जाए हैं, बाजार का फेरा मार के आ। ठीक है मैं जलाल से कहती हूँ ले चलेंगे। मैंने नहीं जाना जलाल भाई के साथ, खाप डालते हैं वो हर चीज के अंदर। जमशेद जलाल को मैंने यहाँ छोड़ दिया ना, फिर बिल्लो के साथ ना टांका जोड़ देगा। दोनों को लेके जाए। एक तो गुस्सा- बिल्लो को ले जाओ, अच्छा तू जल्दी से तैयार हो जा। फिर दोनों तैयार हो जाए चलने को। Why don't you understand my feelings? मुझसे इस वक्त कोई गलत बात मत कर। बहुत मुश्किल से खुद को काम किया है, खुद मेरी बात और मेरी फीलिंग्स की कोई वैल्यू नहीं है। इससे बेहतर है कि हम उस बात के बारे में बात करें। प्लीज मेरे जज्बात को समझने की कोशिश करो। तुम्हारे व्हाटएवर को समझने की हद हो गई है तुम्हें अपनी भी। मुझे वाकई मोहब्बत हो गई तुमसे। मैं तुम्हें बता रही हूँ कि ऐसा कोई मोहब्बत नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी जिद है। ऐसा नहीं है जी, मैं हजार। तो फिर मेरे कहने पर एक और दफा खुद को टटोलो। And I'm 110% sure सर ऐसा कुछ भी नहीं। और अगर ये वाकई मोहब्बत हुई तो? I'm sorry अर्सद, फिर मैं कुछ नहीं कर सकूँगी तुम्हारे लिए। मैंने कभी भी तुम्हारे बारे में उस तरह नहीं सोचा। वक्त है हमारे हाथ में, अगर ये वक्त निकल गया ना। तुम एक ही बात बार बार तोते की तरह क्यों रटे जा रहे हो? ये तुम्हारे और शेरी I mean इंटरेस्टेड एक दूसरे में हो भी सकता है। बात हो गई तुम दोनों की? Is everything okay? हाँ, गाड़ी की चाबी है तेरे पास, लेकिन तुम कैसे आए हो? मुझे कोई दोस्त छोड़ के गया था। इफ्तार कर लेते हैं, यहाँ पे सब इफ्तार करें, हम यहाँ से बैठे हो, खा लेते फिर चलते हैं। ओके वेटर, जरा 2 मिनट रुकना, मैं बताऊँ। तुम दोनों ने कोई कमिटमेंट किया क्या जुबान बंद रखने की? दोनों गुंगे बने बैठे हो, कह रहे हैं सुनने पर रह क्या गया। शुक्र है तुम्हें इस चीज का एहसास हुआ। अब तुम दोनों यहाँ लड़ना मत शुरू हो जाना। उस वाले में है फोटो। क्या ढूंढ रही है? फोटो तो पता ही होगा इसको, कुछ और ढूंढ रही होगी। इसमें है फोटो। फोटोज डीजे आप ही सुनने, मैंने कुछ देखा ही नहीं। कुछ पता है अरसल कहाँ है? आई डोंट नो, तेरे भाई के साथ बाहर गई है। मुझे क्या पता, मैं उनका कोई पर्सनल असिस्टेंट थोड़ी हूँ। आपकी वीडियो बनानी पड़ेगी अब। मजाक कर, मैं भी तो बात करना ही बेकार है। यार ये बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। मोबाइल निकालो, पीछे ले, पागल हो गए क्या? पीछे ले, मैं कह रहा हूँ। भागो क्या भागो होता है? क्या? गाड़ी है तो भाग। गाड़ी में भाग। ये क्या हरकत है? बेवकूफ है क्या? सरवाल तो पीछे रखा है, जो लेना मैं देता हूँ। तो फिर ओ शूट कर दिया और वो भाग गया। बता, गाड़ी बैक स्पीड में भगानी थी। ओ भाई
टर्निंग पॉइंट है ये ड्रामा का। अब जिया का भी शुरू हो जाएगा। ओ भाई ये क्या एकदम यार शहरी की नहीं समझ आई क्या है ये, क्या करा इसने। पहली खैर- बात तो रुक गया। हाँ गाड़ी उतर के भाग गया। बता अच्छा। गाड़ी थी और उतर के भाग गया। वो भी छोड़ के, वो तो चला भी नहीं सकता, उस साइड बैठा था। मेरे को पंजाबी मूवी का डायलॉग याद आ गया, वो कंफ्यूज हो जाता है यार ये गल हंसन वाली है या गुस्से वाली है। वो भी कहता है वाह गुरप्रीत घुग्गी पिक्चर थी वो कह रहा वो क्या हो गया मेरे को मैं समझता मैनू ही नहीं आया। खैर ड्रामा है, ड्रामे को ड्रामे की तरह ही लेते हैं, लेकिन आगे देखना जरूर है होगा क्या। बट ये हुआ क्या समझ नहीं आया एंड में। ये सच में लगी है ना कुछ। हाँ ये गोली लगी तो होगी यार, लेकिन वो ऐसे बैठा है और जिया एकदम बौखला गई है। और वो भाग गया। शहरी भाग गया। वो चोरी करने आए, मोबाइल वगैरह तो ले गए, तो गोली क्यों मारी फिर। सामने लड़ने आएगा तो हाँ वो मारेंगे ही। हाँ लड़ने भी तो आ रहा था, ये भी तो है। वह ये वाला एपिसोड बड़ा मज़ेदार था, इसमें बड़ा मजा आएगा। वही बात है ना 20 एपिसोड के बाद। का ही था जब एपिसोड 20 आता है तो वहां पे हाँ, चीजें वाह, एकदम से चेंजेस एकदम आने changes चालू हो हो जाते हैं, चाहे कोई भी ड्रामा हो। हाँ जैसे यकीन का सफर है 25 हम दोनों का फेवरेट है। अब या और तो आप लोगों का ये भी। रियल में लगी है या तो कुछ प्लान व्लान ना हो। बट प्लान तो क्या ही हो। प्लान क्या होगा इसमें, हो भी सकता है क्योंकि ये आया भी तो लेट है, ये भी तो देख, हो सकता है प्लानिंग कर रहा हो कोई। हो सकता है मिले हुए हो। भाई कुछ भी हो सकता है। शेरी हर्सल मिले हुए हो, ये हो हाँ। सकता है रियल में भी हुआ हो। खैर वो तो हम आगे वीडियो देखेंगे तभी पता चलेगा। बाकी आप लोग बताना हमारा रिएक्शन आपको कैसा लगा। वीडियो को लाइक किए बिना, अच्छे अच्छे कमेंट किए बिना, वीडियो को शेयर किए बिना और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल मत जाना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पूरी टीम की, बहुत सारे एफर्ट्स लगते हैं। और इस वक्त भी हम लेट नाइट शूट कर रहे हैं ताकि आप लोगों को डेली कंटेंट मिल सके। बहुत मेहनत लगती है यार, 2 मिनट का काम है। आप लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन चेक मैं तो यही करना, सोच में पड़ गया ये हुआ क्या है। और ठीक है तो सुन मत हो इतना। अगले एपिसोड में पता चल जाएगा। अगर रियल में हुआ है तो इसके साथ लगातार बुरे पे बुरा ही हुए जा रहा है। हाँ जिया का ये एटीट्यूड, नज़ाकत के वो थप्पड़, दो थप्पड़। फिर रोया भी था, फिर अब ये। माँ बाप को भी झेल रहा है अपने, उनका गुस्सा। चलो देखते हैं नेक्स्ट एपिसोड में क्या हुआ होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।